चाइना ने हैनान प्रोविंस के कोस्ट पर एक पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर बनाकर एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल काम शुरू किया है। इस इनिशिएटिव में सर्वर्स को पानी के अंदर वाटर टाइट कैप्सूल्स में रखा जाता है। ये नया तरीका समुद्र के पानी के नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना चाहता है। प्रोजेक्ट का मेन गोल ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में लगने वाली बिजली को कम करना है, जिन्हें अक्सर बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत होती है। पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की चाइना की कोशिश में एक बड़ा कदम है। ओशन की विशालता का इस्तेमाल करके चाइना एक ज्यादा सस्टेनेबल और एफिशिएंट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे डेटा इंटेंसिव फील्ड्स में ग्लोबल लीडर बनने के देश के बड़े गोल्स के साथ मेल खाता है। हैनान प्रोजेक्ट डेटा सेंटर्स के लिए नए कूलिंग मेथड्स एक्सप्लोर करने के बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर की डिमांड भी आज रही है, वैसे वैसे एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशंस की जरूरत भी आज जा रही है। पानी के अंदर डेटा सेंटर्स नेचुरल कूलिंग पर अपने भरोसे के साथ हमारी बढ़ती डिजिटल दुनिया के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने का एक अच्छा तरीका देते हैं। मार्च 2023 में शुरू हुए प्रोजेक्ट के पहले फेज में एक छोटे डेटा सेंटर को लगाया गया था, लेकिन 18 फरवरी 2025 को एक नए डेटा मॉड्यूल के जुड़ने से क्लस्टर की कैपेबिलिटी काफी बढ़ गई है। ये एक्सपेंशन इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने और उसे डेवलप करने के लिए चाइना के कमिटमेंट को दिखाता है। पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर सिर्फ एनर्जी कम करने के बारे में नहीं है, ये कंप्यूटिंग पावर की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में भी है। इस क्लस्टर में अब लगभग 30,000 हाई एंड गेमिंग पीसीज के बराबर कंप्यूटिंग पावर है। इस बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का इस्तेमाल डीप सीक को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, जो एक चाइनीज एआई चैटबॉट है जिसने दुनिया भर में ध्यान खींचा है। डीप सीक पानी के अंदर डेटा सेंटर से पावर 1 सेकंड में 7,000 बातचीत को सपोर्ट कर सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस और कंप्यूटेशनल पावर का ये लेवल डीप सीक को कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करने में मदद करता है, जिससे यूजर्स को एक स्मूथ और इंसानों जैसा बातचीत का एक्सपीरियंस मिलता है। डीप सीक का पानी के अंदर डेटा सेंटर के साथ इंटीग्रेशन एआई डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में लीड करने के चाइना के एम्बिशन को दिखाता है। क्लस्टर की कंप्यूटिंग पावर सिर्फ डीप सीक को सपोर्ट करने तक सीमित नहीं है। इसका एआई मॉडल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल सिमुलेशन, गेम डेवलपमेंट और मरीन साइंटिफिक रिसर्च जैसे कई फील्ड्स पर भी दूरगामी असर है। ये वर्सटिलिटी पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर को कमर्शियल और साइंटिफिक दोनों तरह के कामों के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। इस प्रोजेक्ट के लिए हैनान को लोकेशन के तौर पर चुनना स्ट्रेटेजिक है। इस प्रोविंस में पानी के अंदर डेटा सेंटर्स के लिए अच्छा क्लाइमेट है, जहां पानी का टेम्परेचर काफी स्टेबल रहता है। ये स्टेबिलिटी पानी के अंदर मौजूद सर्वर्स की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा हैनान का मेजर शिपिंग रूट्स के पास होना क्लस्टर से डेटा ट्रांसमिशन को आसान बनाता है। चाइना के पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इसका इनोवेटिव कूलिंग सिस्टम है। सर्वर्स को समुद्र में डालकर प्रोजेक्ट समुद्र के पानी के नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज का फायदा उठाता है। ये तरीका एनर्जी खाने वाले एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स की जरूरत को खत्म करता है, जो आमतौर पर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होते हैं। समुद्र के पानी से कूलिंग का इस्तेमाल क्लस्टर की एनर्जी खपत को काफी कम करता है, जिससे ये ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बन जाता है। ये एफिशिएंसी क्लस्टर के AIM-3 के इंप्रेसिव पावर यूसेज इफेक्टिवनेस PUE में दिखती है, जो डेटा सेंटर एनर्जी एफिशिएंसी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेट्रिक है। कम PUE वैल्यू ज्यादा एफिशिएंसी दिखाती है, जो पानी के अंदर वाले तरीके के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को हाईलाइट करती है। हैनान पावर ग्रिड कंपनी पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर को सपोर्ट करने में एक अहम रोल निभाती है। ये कस्टमाइज्ड पावर सॉल्यूशन देती है, जिससे पानी में डूबे हुए सर्वर्स को भरोसेमंद और स्टेबल बिजली सप्लाई मिलती है। कंपनी का इन्वॉल्वमेंट इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में सरकारी संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों के बीच कोलैबोरेटिव एफर्ट को दिखाता है। पानी के अंदर डेटा सेंटर के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एनर्जी एफिशिएंसी से आगे जाते हैं। जमीन के इस्तेमाल को कम करके प्रोजेक्ट हैबिटेट डिसरप्शन की संभावना को कम करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी से कूलिंग पर निर्भरता
मीठे पानी की खपत की जरूरत को खत्म करती है, जो दुनिया के कई हिस्सों में एक बढ़ती चिंता है। चाइना का पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार नहीं है, इसके महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी हैं। ये प्रोजेक्ट एआई जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में ग्लोबल स्टेज पर कंपीट करने के चाइना के डिटर्मिनेशन को दिखाता है। क्लस्टर की बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रही टेक्नोलॉजिकल राइवलरी में चाइना की पोजीशन को मजबूत करती है। डेटा सेंटर के एक्सपेंशन का टाइमिंग ध्यान देने लायक है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल लैंडस्केप तेजी से कंपेटिटिव होता जा रहा है। एआई और दूसरे डेटा इंटेंसिव फील्ड्स में चाइना की तेज प्रोग्रेस ने वेस्ट में, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में चिंता पैदा कर दी है। पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर को चाइना के टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस के एक ठोस रूप में देखा जा सकता है। पानी के अंदर डेटा सेंटर क्लस्टर के लिए चाइना का लॉन्ग टर्म विजन एम्बिशियस है। प्लान में कई फेज में 100 डेटा केबिन्स लगाना शामिल है, जिससे क्लस्टर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी काफी भी आराज जाएगी। ये एक्सपेंशन पानी के अंदर डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी में लीडर के तौर पर चाइना की पोजीशन को और मजबूत करेगा। चाइना के पानी के अंदर डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की सक्सेस दूसरे देशों को भी ऐसे ही सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर कर सकती है। जैसे जैसे कंप्यूटिंग पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स की जरूरत और ज्यादा बढ़ेगी। पानी के अंदर डेटा सेंटर्स समुद्र की विशालता और नेचुरल कूलिंग कैपेसिटी का इस्तेमाल करके आगे का एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं।